श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और कौन है सृष्टि का रचयिता। इस ब्रह्मांड का रचयिता कौन है। आपके दिमाग में सवाल कभी न कभी ज़रूर आता होगा कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे इस दुनिया की रचना हुई और किसने रची। जिस समय केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि जल पृथ्वी और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय केवल सदाशिव की सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती थी। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा ईश्वर तथा सर्व लोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया और उनसे कहा कि सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि चलन का भार रखकर हम आनंदपूर्ण विचरण कर सकें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिवा ने अपने वाम अंड के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सद्गुण संपन्न की प्रधानता थी। वह परम शांत और सागर की तरह गंभीर था। उसके 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शिव शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा काम होगा। इस समय तुम उत्तम तप करो। अभी तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तल कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर बिठा दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों की कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख विष्णु प्रकट हुए। श्री परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहां से विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हो गया। कुछ देर बाद उन दोनों के मध्य एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी विष्णु एवं ब्रह्मा जी उस अग्नि स्तंभ के आदि तथा अंत का पता नहीं लगा सके। अंततः थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हो, हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर सहसा प्रकट होकर बोले, सुश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूं। ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो, और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदनंतर भगवान शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और संहार का दायित्व सौंपकर उन्हें अंतर्धान हो गए। अब आगे सुनिए। कार्ल सगेन एक खगोल शास्त्री, खगोल भौतिकविद, ब्रह्मांड वैज्ञानिक और एक लेखक थे, जो 1980 में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। उनका एक टेलीविजन सीरियल था, कॉस्मोस, अ पर्सनल जर्नी यूएसए। यूएसए में सबसे अधिक देखे जाने वाला उस समय का टीवी प्रोग्राम था। जब 1996 में उनकी अचानक से मृत्यु हुई, उस समय कार्ल सेगन अमेरिका के मुख्य विज्ञान संरक्षक थे। वह नियमित मेहमान भी थे और दोनों नाइटली न्यूज और द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन कि जब कार्ल सेगन से यह पूछा गया कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब तो निश्चित तौर पर कोई भी नहीं दे सकता है। कौन इस बात की घोषणा कर सकता है कि ब्रह्मांड उस वक्त और ऐसे बना, कब इसकी रचना हुई। हमारे लिए भगवान भी इस दुनिया की रचना के बाद ही आए। हमारे लिए भगवान भी इस दुनिया की रचना के बाद ही आए हैं। तो फिर कोई और कैसे जान सकता है कि इस दुनिया की रचना कब हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अधिक प्रस्कृत और प्राचीन
ब्राह्मण संबंधी विचार एशिया से ही आए हैं और ख़ास तौर पर भारत से। वहाँ का विज्ञान बहुत ही उचित तर्क का रहा है और उस पर शोध करने की आवश्यकता है। ये उनका जवाब था। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड की जो रचना है वो कैसे हुई। तो हमने जो आपको बताया है वो पूरी तरह से शास्त्रों के हिसाब से बताया है, हमने यूं ही नहीं कह दिया है। तो अमेरिका भी इस चीज़ को मानता है या विदेशी भी इस चीज़ को मानते हैं जो काफ़ी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि हर चीज़ हमारे देश से ही शुरू हुई है। तो जो वैज्ञानिक तथ्य हमारे देश में मिलता है अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से ब्रह्मांड की रचना हुई थी जिसपे शोध अभी तक विज्ञान भी कर रहा है, पर हमारे शास्त्रों में ये चीज़ पहले से लिखी हुई है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।